वह जानती थी कि उसकी सास बीमारी का रमक रही है, लेकिन उसने एक्सपोज नहीं किया। इसके बजाय उसने साथ दिया और अपनी सास को अस्पताल ले गई। वह जानती थी कि उसकी सास ने पहले ही अपने पति के साथ डॉक्टर को रिश्वत दे दी थी। वे उसे रोकने के लिए बीमारी का बहाना कर रहे थे ताकि उसके पति को पहले प्यार से मिलने का मौका मिल सके। महिला को सच्चाई पता था, लेकिन वो बिल्कुल गुस्सा नहीं थी। वह अपनी सास के पास रही, उसकी देखभाल ध्यान से की, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उसकी सास की फेक बीमारी 1 मिनट में असली हो जाएगी। जैसे ही बहू ने 10 सेकंड की गिनती शुरू की, सास सच में बिस्तर पर कमजोर होकर गिर गई। लक्ष्य हासिल होने के बाद बहू डॉक्टर को बुलाने के लिए भागी। सास को सच में बीमार देखकर डॉक्टर डर गया। उसने तुरंत महिला से कहा कि अपने पति से संपर्क करो। उसे क्या पता था, वो महिला इस पल का इंतजार कर रही थी। पति समझता कि उसकी मां अभी भी प्लान के अनुसार बीमारी का बहाना कर रही है, इसलिए वो घर नहीं लौटेगा। उसने जानबूझकर फोन को सास के पास स्पीकर पर रख दिया। जैसा कि उसने सोचा था, पति ने पत्नी की कॉल का जवाब देने से मना कर दिया। अपने पहले प्यार की प्रेरणा से उसने आखिरकार फोन उठाया। हालांकि वो मानता था कि औरत झूठ बोल रही, तो वो उसे वापस आने से मना कर दिया। उसने खुद सास का फर्जी मेडिकल रिकॉर्ड तैयार किया था। अगर वो जिंदा हुआ तो न केवल उसकी नौकरी जाएगी, बल्कि उसे जेल भी जाना पड़ेगा। इसलिए उसने फोन उठाया और खुद कॉल किया। यहाँ तक कि उसने डॉक्टर पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने प्लान सफल होने के बाद अतिरिक्त 5 लाख देने का वादा किया। इससे डॉक्टर और भी टेंशन में आ गए। निराशा में मर गया। बहू को कोई गिल्ट नहीं हुआ। अपने पिछले जन्म में माँ और बेटे ने वही स्कीम अपनाई थी। उन्होंने न केवल उसकी सारी प्रॉपर्टी चुरा ली, बल्कि बेरहमी से उसकी जान भी ले ली। पुनर्जन्म लेकर वो उन्हें सबक सिखाने के लिए दिल थी। फिर उसने जानबूझकर अपने पति को मैसेज करने के लिए अपनी सास का फोन यूज किया। टेक्स्ट मैसेज में लिखा है कि पति को निकाल दिया गया है। उसकी मां ने उसे पहले प्यार के साथ घर आने के लिए कहा कि उसके लिए एक सरप्राइज था। उस आदमी ने इस पर विश्वास किया और धूमधाम से आया। आते ही उन्होंने जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़ दिए। यहाँ तक कि उन्होंने पहले प्यार के साथ एक फेस्टिव सॉन्ग गाया। वहाँ रिश्तेदारों ने उसे अजीब नजरों से देखा, ये सोचकर कि वह नालायक बेटा है। उसे नहीं पता था कि उसकी मां का निधन हो गया है, जब तक उसकी पत्नी ने उसे सीधे नहीं बताया कि उसकी मां चली गई। अंत में उन्होंने देखा कि घर सुबह टहल की तरह सजाया गया था।